जय हिंद दोस्तों। तो हम फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल बच्चों के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका स्कोर शायद अभी थोड़ा बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मॉक में उनका स्कोर नहीं बढ़ा अभी तक। तो मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स लेके आया हूँ कि जिन टिप्स, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने 60+ तक का स्कोर बढ़ा सकते हैं। और ऐसे मैंने खुद भी किया है। हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से हमारा स्कोर जो है वो डाउन रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, अगर हम मिस्टेक को सही कर लें ना, और मिस्टेक को ध्यान रख लें, सही कर लें, तो हम लोग अपने स्कोर को आराम से बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने खुद ही पुलिस कांस्टेबल दोनों पेपर दिए हैं, उसके बाद मैं सीरियल सिलेक्टेड हूँ। तो मुझे इस बात का आइडिया है कि कैसे आप लोग अपने मॉक को बढ़ा सकते हो। मैं खुद हर कंपटीशन में, हर कंपटीशन के मॉक में मैंने अपना खुद के स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, सिर्फ इन्हीं कुछ टिप्स से। और वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले, और ये कोई टिप्स कुछ नई टिप्स नहीं है, इसे आप भी जानते हैं, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो वो कुछ 5 टिप्स हैं, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो करते हैं आप लोग, वो क्या होता है कि आपने कोई भी सवाल गलत कर, कोई सवाल आपको आता है, कोई टॉपिक आपको आता है, आपको सवाल भी आता है, क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं, आपको आते भी है, आपने सही सब कुछ सही किया था, लेकिन जब आप आंसर लगाने वाले होते हैं या कोई आपकी वैल्यू, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप वैल्यू गलत पढ़ लेते हैं, ध्यान देते नहीं, ध्यान तो क्या आपका चल रहा था कहीं और चीजों में, तो ध्यान तो आपने दिया नहीं, आपने उस सवाल में, उस टाइम में उस सवाल की वैल्यू को गलत पढ़ लिया। ऐसे रीजनिंग में भी आपने ऐसे किया, उसने कुछ बोला, वैल्यू आपने कुछ और कर दिया। तो आपकी छोटी सिली मिस्टेक्स के कारण आप लोग अपने कई सवाल गलत कर देते हैं। तो पहले आप होती सिली मिस्टेक्स, या आपकी एक्यूरेसी क्या है, कम है। आपने क्या किया, जो सवाल आपको आते थे, जो देखो, एक तो वो होता है जो सवाल को आते ही नहीं है वो गलत करें तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज मानी जाती है। लेकिन कंपटीशन में सबसे बड़ी गलती आप लोग वो करते हैं कि जो सवाल आपको आते हैं, उन सवालों को आते हुए भी आप उनको गलत कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। और ये गलती आप लोग रिपीट, जब तक रिपीट करेंगे तब तक आपके मौके नंबर नहीं बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो आपने कोई भी पेपर दिया, कोई मॉक दिया, आपने कोई मॉक दिया, उसमें आपने 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही करे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आप, और मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप ऐसे थे जो कि आपको आते तो सही थे, जिनको आप घर पर डेली सही करते हैं, लेकिन यहाँ मान लीजिए प्रेशर के कारण की मॉक लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है या टाइम नहीं है, इस वजह से आपने उसको सवालों को गलत कर दिया, ये मान लीजिए। और आप जो सवाल आप मान लीजिए वो आपको आते नहीं थे, आपने किया और वो गलत हो गए, आपने तुक्का लगाया, कुछ किया, तो जब आप 10 सवाल गलत करेंगे तो हो सकता है 4-5 सवाल आपको सही भी हो जाए। तो ये सवाल तो वो है जो मुझे पूरी तरह पक्का आते थे, जबकि मुझे पूरे आते हैं, इनको कैसे करके आऊंगा। फिर मैंने कुछ हाथ आजमाया, तो देखता हूँ कुछ क्वेश्चनों पे लगा के देखता हूँ, तो उसका 10 सवाल मेरे गलत हुए हों और 4 सवाल में सही हुए हों, तो मैं इसको कितना बैठेगा, तो 100 सवाल के आपके हो गए 2 नंबर, 200 नंबर बैठे यहाँ पे। अब आती नेगेटिव मार्क्स, 10 सवाल आपको जो आते थे, जो आपने गलत किए, 0.5, कितने नंबर गए आपके, 5 नंबर। अगले 10 सवाल जो आपको आते हैं, आपने गलती की है, वो इसके कितने गए आपके, 5 नंबर। और 4 सवाल आपने सही किए, तुक्का लगाया था, उसके बाद आपके 8 नंबर। तो टोटल जो आपका स्कोर बैठा वो बैठा 202 के आसपास, मान लीजिए। और 100 की जगह होता है कि आप 100 में करते हैं, आप लोग उसी क्वेश्चन को 100 ना करते, 100 की जगह आप मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं वैसा 80, तो 60 बैठता है आपका स्कोर। 10 सवाल आपने गलत किए जो आपको सही आते थे, बिल्कुल -5 यहाँ कर दिया आपने। 10 सवाल आपने तुक्केबाजी में -5 यहाँ कर दिया, और 4 सवाल आपने सही किए तुक्केबाजी में, 8 नंबर। तो कितना स्कोर बैठा, 198 स्कोर बैठा आपको, ठीक है। और यहाँ स्कोर बैठा बैठा 158। तो ये आपकी रियलिटी है। आप लोगों के साथ मौके में ये चीज हो रही थी, बताओ, अगर आप लोग के हिसाब से आपका स्कोर 160 आना चाहिए, 170, 180 आना चाहिए था, इस बारे लोगों का जो इनका स्कोर ये आ रहा है, इनका स्कोर इस टाइम में 180 या 190 स्कोर आता है आराम से, और इनका स्कोर 240 के अंदर बैठता है। वो कैसे, अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक को ध्यान दे लिया होता। ये जो चीज है, आपने जो ये चीज करी है, आपने जो सवाल आपको आते थे लेकिन वो सवाल आपने गलत कर दिए, इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ वो देखिए। इसको तो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आपको, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आप करते तो 20 नंबर तो आपको ये मिलते, 20 नंबर मिलते। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने अगर सही करते, वो ध्यान से करते,
तो 2 नंबर आपको यहाँ 20 नंबर। और जो -5 दिए हैं यहाँ पर, वो जो -5 दिए हैं वो कम हुए और में से, तो 5 नंबर वो जोड़ दो। तो मतलब ये 25 नंबर आपने अपने गवा दिए। 25 नंबर आपने अपने गवा दिए पूरी तरीके से। ये क्यों हुआ? आपकी छोटी सी मिस्टेक के कारण, जो मिस्टेक करते हैं उसके कारण। ठीक से, तो अगर आप लोग यहाँ पर होते तो आपका स्कोर जो बैठता है 185 से लेकर 190 तक आराम से बैठता, क्योंकि 185 से लेकर 190 तक स्कोर आपका आराम से बैठ जाता, और यहाँ वालों का स्कोर कम से कम 225 230 स्कोर बैठता आराम से। ठीक है, तो हमारा कितने नंबर बढ़ गए किसी किसी अगर हम ऐसी गलतियां, तो ये गलतियां 10 नहीं होती, गलतियां बहुत होती हैं जल्दबाजी में। बहुत से जीके के गलत सवाल करेंगे, जीके के बहुत सवाल आप गलत करेंगे गलती से, मैथ के बहुत से सवाल जल्दी जल्दी में गलत करेंगे, गलत करेंगे आप लोग। तो ऐसी गलतियां बहुत करेंगे। 10 सवाल तो बहुत कम बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कम से कम आप 20 से लेके 35-40 नंबर तक ये गलती के कारण अपने नंबर कम कर रहे हैं। और अगर भरोसा नहीं है तो देख लीजिए अपने मॉक पेपर उठा के। मैं झूठ तो ना बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये रियलिटी है, ऐसा होता है आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करें, अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करें, एक्यूरेसी को बढ़ाएं। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा, कि मैं कोई सवाल गलत, जो सवाल मुझे आता है वो सवाल गलत नहीं करूंगा। और अगर मॉक में कोई सवाल गलत हुआ है तो उसे मैं सही करूंगा, बिल्कुल सही करूंगा, गलत नहीं करना वो सवाल मुझे। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी क्या करते हैं आप लोग? दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी आप लोग जो करते हैं वो करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी गलती है, और गारंटी कह रहा हूं, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अपना टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपना पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। अरे सर, हमारा तो पेपर ही 2 घंटे में पूरा नहीं हो रहा, आप तो इसको बढ़ाने कम करने कॉम्पिटिशन क्लियर करने की बात कर रहे हैं। हमारा पेपर 2 घंटे में नहीं हो पा रहा पूरा पूरा। इतना बड़ा क्वेश्चन सर, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, और 2 घंटे में सिर्फ 20 मिनट है। बच्चे की जान लोगे क्या? बताओ, 30 क्वेश्चन तो आप कैसे चलेंगे? अरे यार, तुम क्यों नहीं समझते? ये पेपर आपका 120 100 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर होने में 1.5 घंटा लगना चाहिए आपका, अगर आप लोग तैयारी अच्छी है तो। मात्र 1.5 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, पूरे पेपर को, पूरे पेपर को सॉल्व। लेकिन आप लोग करते क्या, आप लोग गलती क्या कर देते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को जो सवाल गलत है, कंपटीशन में यूपीएससी सवाल पेपर में कम से कम 3 से 4 5 सवाल गलत आने वाले हैं गारंटी से। और ये नियम होता है कंपटीशन का कि 10 सवालों को गलत दो। जो इन गलत सवालों में फंस जाएगा, चक्रव्यूह है पूरी तरीके से, ये पूरी तरह चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को सिर्फ अर्जुन ही तोड़ सकता है, कोई नहीं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो 10 क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं ना, वापस पेपर में 10 सवाल गलत दिए जाते हैं, उनको सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है। वो जान जाए सवाल को देख के सवाल गलत है, ये मुझसे कुछ फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोग घुसे जा रहे घुसे जा रहे घुसे जा रहे, अरे आज तो तोड़ के जाऊंगा चक्रव्यूह, बस। तो ये सही कहा कि ये चीज में हम वहां पे किसी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं है हमारी। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। सिर्फ मोक में आप लोग ऐसा करते हैं, अरे बैठ गए यार, कुछ सवाल सवाल हुआ पूरी, देखा ऊपर कि टाइम चल रहा है, टाइम भी चल रहा है वगैरह, तो फ्री टाइम बंद कर दो, ऑफलाइन आ जाओ, पेपर आपको क्वेश्चन को अलग नहीं करेंगे, इसके साथ ले लिया, अलग बैठ करेंगे क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन करेंगे जरूर, क्यों करोगे भाई? कुछ ज्यादा नंबर देगा आपको क्वेश्चन। छोड़ो ऐसे क्वेश्चनों को, जिन क्वेश्चन में टाइम लगे उन क्वेश्चन को छोड़ना सीखो, इसमें पढ़ना सीखो। टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी नहीं बन पाता आपका, पेपर ही 2 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा आप लोगों का यार। क्या कंपटीशन में करोगे, क्या करोगे कंपटीशन में? तो पेपर को 2 घंटे में करना है, तो आपको पूरा पूरा ध्यान रख देना है कि आपको सवाल गलत ना हो, प्लस जो सवाल नहीं आता इसको कोई सवाल गलत ना हो, प्लस जो सवाल नहीं है तो छोड़ दो, बाद में करेंगे। बहुत सी वीडियो मैंने डाली खासकर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि पेपर आपको 2 घंटे में कैसे अटेंड करना है। 10-15 मिनट तो आपको चाहिए कम से कम ओएमआर शीट के लिए, 15 मिनट चाहिए आपको कम से कम ओएमआर शीट के लिए चाहिए। ओएमआर शीट कैसे भरी जाएगी आपकी? 15 मिनट चाहिए कम से कम आपको। तो ये लिए वो टाइम मैनेजमेंट होगी। अगर टाइम मैनेजमेंट की ऐसे देखिए, आप कितने सवाल छोड़ देते हैं, 10 सवाल छोड़ के आ रहे हैं पेपर में, ये तो करके आ रहे हैं आप। 100 सवाल आपने किए, 10 गलत किए, 10 सही किए, 4 और किए कि नहीं, 14 सवाल हुए। और सवाल कम से कम अभी सवाल थे आपके, 26 सवाल और थे। 26 सवाल आप छोड़ के आ रहे हैं, आप 26 सवाल पहुंचे नहीं। चलो इसमें 16 सवाल आपने इसलिए कर दिए क्योंकि चलो ठीक है, अभी आता ही नहीं था। चलो 10 सवाल का सवाल होंगे जो आपको आते भी होंगे, आप छोड़ के आएंगे, कम से कम बता रहा हूं।
अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट को सही करिए, बिल्कुल अच्छे से बनाइए टाइम अपना, कैसे टाइम देना है, क्या देना है। और कम से कम 10% का अगर सही करके टाइम मिल गया तो 20 नंबर यहाँ बढ़ गया आपके। तो टोटल जो आपका नंबर इंक्रीमेंट हुआ 20 से लेकर 40 नंबर तो आपको बढ़ेंगे पहले वाले स्टेप से, इसमें गलतियां नहीं करनी। और कम से कम 20 नंबर आपके 20 नंबर बढ़ेंगे कम से कम टाइम मैनेजमेंट में। टोटल आपको 40 से लेके 60 नंबर कम से कम बढ़ेंगे, कम से कम जो पूरा साहब है। तो ये ऐसे छोटी मोटी गलती जो करें वो गलती सुधार लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्कोर बढ़ाने का। प्लस रिवीजन करते रहिए और थोड़ा थोड़ा अपना जो भी जो चीज आपको गलत लग रही है, जो भी आप लोग गलत करते हैं उनको देखिए। जो गलतियां कर रहे हैं आप लोग वो गलतियां नहीं देख रहे हैं अपनी, मेन चीज तो वो भी है ना। तो गलत में गलतियों को सुधारिए, जो गलती आप कर रहे हैं उसको देखिए गलती कहाँ हुई, करिए। तो उसमें आपको जो देखेंगे कि मैंने गलती करी है वो सवाल दोबारा हुआ और वो सवाल मैंने बिल्कुल सही किया तो वो गलती दोबारा नहीं करी, तो कम से कम 10 से 20 नंबर वहां बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स हैं इनको आप कर लेंगे, आप में 160 वाले में और 220 वाले में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर पड़े हुए हैं। ये इसको भी इतनी नॉलेज, इसको भी इतनी नॉलेज है। बस अंतर ये है कि 220 वाला तो ये तीनों स्टेप कर रहा है कि आपको पहला क्या करता है, क्या पहला वाला आपका दूसरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। पहला था, पहला पॉइंट क्या था कि गलती नहीं करनी है आपको, मतलब कि जो गलत सवाल कर रहे हैं वो नहीं करना है आपको। जो सवाल आपको नॉलेज है फिर से आपको बढ़ानी है, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो अभी आपने गलत किया है, उसने गलत किया है उसको ध्यान से पढ़िए, इसके ढंग से देखिए कहाँ से सवाल आया, कैसे आया, प्रैक्टिस करिए सवाल की और उसको गलत मत होने दीजिए। तो ये 3 स्टेप से ही ये आदमी 120 नंबर लाता है और ज्यादा लेकर आता है। तो ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ 10-12 दिन बचे हैं, आप लोग इस तरीके से अपने मॉक को दिल लगाइए, कोई ध्यान से लगाइए, गारंटी आपका स्कोर बढ़ेगा। और स्कोर ना बढ़े तो मैं बैठ रहा हूँ इस पे कमेंट करिएगा वीडियो पे कि आपका स्कोर नहीं बढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।